हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बीटेक का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो मैथ्स का पेपर है उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चन जो है डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये जो दिया हुआ है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मैट्रिक्स को डायगोनलाइज किया जाता है, क्या इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, डायगोनलाइज द मैट्रिक्स, इसको हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, डायगोनलाइज करने के लिए बेसिकली ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया। हम क्या करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसे इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे भी लैम्डा से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे भी लैम्डा से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं प्रोडक्ट रूल को यूज़ करूँगा। ठीक है, आपको कोई और रूल अगर अच्छा लगता है तो आप उस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम, जो इसके फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है उसको दोबारा से इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, होपफुली आप में से ज़्यादातर लोग इसी तरह से इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते होंगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको हम प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने रेड से क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको अलग अलग कलर से क्रॉस कर देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 8, ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इस तरह से इसको प्रोडक्ट में लिखा जाता है। तो ये मैट्रिक्स कैसे बन जाएगी, 8 माइनस लैम्डा, ठीक है, -3 माइनस लैम्डा, ठीक है, और 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 टू जा 16, 16 थ्री जा 48। ठीक है, 48 प्लस में रहेगा और ये हो जाएगा आपका 4 4 जा 16, 16 टू जा 32। ठीक है, ये 32। ठीक है, ये प्लस में रहेंगे। फिर माइनस में कितना बन जाएगा, माइनस में आपका बनेगा, ठीक है, माइनस में बनेगा 8 माइनस लैम्डा, ठीक है, -2 और -4। ठीक है, और -8, ठीक है, इंटू 4 और 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, देख लीजिएगा कोई भी टर्म छूटे नहीं। ठीक है, और हमारा ये वाला जो टर्म है इसका प्रोडक्ट होगा इससे। ठीक है, इस वाले का प्रोडक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक और टर्म माइनस में आ जाएगा, वो होगा -2, ठीक है, -3 माइनस लैम्डा और 3। ठीक है, इस तरह से हम ये सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस लैम्डा, ठीक है, -3 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो आप एक साथ बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये हो जाएगा -32, 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 6 -3 माइनस लैम्डा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जस्ट लेट मी चेक 8 माइनस, हाँ यहाँ पे एक साइन, एक्चुअली ये क्या है, ये माइनस का 8 है, ये 4 है, तो 8 या 32 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 32 आएगा। ठीक है,
क्या होता है एक्चुअली, जब यहाँ पे आप सॉल्व करो तो कई बार आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को पूरी को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी ये जो फाइनल इक्वेशन बनेगी ये कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। लैम्डा क्यू प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा की आपको 3 वैल्यू मिलेंगी, 1, 2, 3, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स जो दी हो उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इस तरह की फॉर्म में लिखना है, और फिर आपको इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, और इसकी फाइनल इक्वेशन इस तरह से बनेगी, और आपकी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1, 2, 3, ठीक है। तो अब इन लैम्डा की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना होगा, आपको आइगन वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, जब हम लैम्डा इक्वल्स टू 1 लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8 माइनस लैम्डा, यानी कि ये हो जाएगा 7 माइनस 8, ठीक है, माइनस 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 और -1, -4 -2, और ये हो जाएगा 3 -4, 1 -1 हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, आप इसे एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, ठीक है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऊपर की दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 7x माइनस 8y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगी 4x -4y -2z इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x डिवाइड बाय 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, -8 इज इक्वल टू -y डिवाइड बाय, जब y के टर्म्स में लेंगे तो यहाँ माइनस का लेंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, यानी कि माइनस का 14, और ये 4 2 जा 8, ठीक है। ये माइनस का 8 आएगा, और यहाँ पहले से एक माइनस है तो ये प्लस का 8 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, जो हम z का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, तो ये माइनस का 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक पहले से माइनस है, और 8 4 जा 32, ठीक है। तो यहाँ पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 32, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा x/8 इज इक्वल टू y/6, ठीक है, क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है, और ये हो जाएगा z डिवाइड बाय, ठीक है, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो आपका जो पहला आइगन वेक्टर आ जाएगा x y z के टर्म्स में, वो आ जाएगा आपका 4 3 और 2, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम जो दूसरा आइगन वेक्टर है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, सेकेंड आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी, ठीक है। आप इस वाली इक्वेशन को देखिएगा, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 6 -8 -2 4 -5 -2 और 3 -4 और -2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका x y z इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6x -8y -2z इज इक्वल टू 0, और 4x -5y -2z इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम ऊपर की दो इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक्स वाई जेड का एक दूसरा हमें वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा x डिवाइड बाय 8 2 जा 16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, फिर एक माइनस का है 5 2 जा 10, ठीक है, इज इक्वल टू वाई के लिए लिखेंगे, ठीक है, वाई के लिए लिखेंगे, वाई के केस में कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, ठीक है, माइनस का 12,
और यहाँ पे फिर एक माइनस रहेगा और 4 टू जा 20, फोर फोर 4 टू जा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस रहता है, इज इक्वल टू जेड डिवाइड बाय जेड के केस में 6 5 जा माइनस का 30, और ये हो जाएगा आपका 4 टू जा सॉरी 4 4 8 जा 32, माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का 32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा x/6 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/2, ठीक है। तो तीसरा आइगन वेक्टर आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। तीसरा आइगन वेक्टर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको एक दूसरा, एक डिफरेंट आइगन वेक्टर मिल जाएगा। वो कितना मिलेगा? 6 4 2, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड आइगन वेक्टर हो जाएगा 6 4 और 2, ठीक है। तो पहला आइगन वेक्टर आपका कहाँ था? पहला आइगन वेक्टर है आपका ये 4 3 2, दूसरा आइगन वेक्टर है 6 4 2, ठीक है। हम थर्ड आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम स्लाइड्स पर चले चलते हैं, ठीक है। ठीक है, थर्ड आइगन वेक्टर निकालने के लिए तो पहला आइगन वेक्टर हमने निकाल लिया था। पहला आइगन वेक्टर हमारा कितना आया था? 4। पहला आइगन वेक्टर हमारा आया था 4 3 2, ठीक है। एक मिनट, तो फर्स्ट आइगन वेक्टर हमारा आ चुका है 4 3 2, ठीक है। दूसरा आइगन वेक्टर हमारा आया है 6 4 2 और ये हमारा थर्ड आइगन वेक्टर है। थर्ड आइगन वेक्टर निकालने के लिए हम लैम्डा को 3 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आता है, हमारी मैट्रिक्स बनेगी 5, ठीक है, 8, सॉरी 5 -8 -2, ठीक है। और ये बन जाएगी आपकी 4 -6, 4 -6 -2, और ये बन जाएगी आपकी 3 -4 और -2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई और जेड, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। वही देखिए यहाँ पे लिखी हुई है 5 -8 -2, 4 -6 -2 और 3 -4 और -2, ठीक है। अब इन इक्वेशंस में से हम ऊपर की दो इक्वेशन ले लेंगे जो इंडिपेंडेंट है, उनको सॉल्व कर लेंगे। तो इन्होंने बेसिकली x1 x2 x3 लिखा हुआ है, आप इसे एक्स वाई जेड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। 5x -8y -2z इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 4x -6y -2z इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x के केस में जो हम लिखेंगे x अपॉन, देखिए 8 8 2 जा 16, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन रहता है और 6 2 जा 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -12, देखिए ये मैच हो रहा होगा, ठीक है। तो 6 16 -12 कितना आएगा? 4, ठीक है, मैच हो रहा है। इज इक्वल टू -y अपॉन, अब 5 2 जा 10 यानी कि माइनस का 10 और 4 2 जा 8 माइनस का, ठीक है। तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये y है, ये 8 है, ये 2 आ रहा है, 8 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, सॉरी 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब z के केस में लिख लेते हैं 5 6 जा 30 माइनस का 30, ठीक है। फिर एक माइनस का साइन यहाँ पहले से प्रेजेंट रहता है और 8 4 जा 32, ये भी माइनस का, तो ये प्लस का 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? x/4 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/2, ठीक है। तो आपका आइगन वेक्टर कितना बन जाएगा? 2 1 1। तो तीसरा आइगन वेक्टर कितना बन जाएगा? 2 1 1, ठीक है। तो मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने के लिए पहले आपको एक डिफरेंट मैट्रिक्स P ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। तो जो हमारी P जो मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आ जाएगी? 4 3 2 6 4 2 और 2 1 1, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब ठीक है, तो अब हमारे जो आइगन वेक्टर्स हैं ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं आइगन वेक्टर्स, ठीक है। इन आइगन वेक्टर्स की हेल्प से हम एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं P, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 3 2 3 2 1 और 2 1 1, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी? वेक्टर P, ठीक है, लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे? P इनवर्स निकालेंगे। ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको इनवर्स निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक एक्चुअली जो P इनवर्स होता है, यहाँ पे देखिए स्टेप्स पे लिखे हुए हैं।
वो होता है एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ठीक है, अगर आपको इसका इन्वर्स निकालना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका इन्वर्स निकालने का एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो हम इसका इन्वर्स निकाल लेंगे पी। ठीक है, तो जो हमारा इन्वर्स आ जाएगा तो हम डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स लिखेंगे, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इनवर्स ए पी। ठीक है, तो पी इनवर्स कितना है हमारा, पी इनवर्स है -1 1 1 1 0 -2 और 1 -2 और 1। ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाय ए, हमारी मैट्रिक्स कितनी थी, ए मैट्रिक्स थी हमारी 8 -8 -2। ठीक है, 4 -3 -2। ठीक है, और 3 -4 और 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पी, हमारी कितनी मैट्रिक्स आई थी, 4 3 2। ठीक है, 4 3 2 3 2 1 और 2 1 1। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको फाइनल जो आपकी डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी, वो मिलेगी 1 2 3 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आपको इसकी डायगोनलाइज मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है इसमें। तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इसको डायगोनलाइज करने के लिए पहला स्टेप क्या है, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होगी। दूसरा स्टेप आपको आइगन वैल्यूज निकालनी होंगी। ठीक है, आइगन वैल्यूज निकालनी होंगी। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको इसके आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे, आइगन वेक्टर्स निकालने होंगे। ठीक है, फिर उन आइगन वेक्टर्स की हेल्प से आप एक मैट्रिक्स लिखोगे पी। ठीक है, यू फॉर्म अ मैट्रिक्स पी, जो बेसिकली क्या होगा, आइगन वेक्टर 1। ठीक है, आइगन वेक्टर 1, आइगन वेक्टर 2। ठीक है, और आइगन वेक्टर 3। ठीक है, फिर आप एक डिफरेंट मैट्रिक्स निकालोगे पी इनवर्स। ठीक है, जो कितनी हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ पी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ठीक है, और फिर फिफ्थ स्टेप में आप डायगोनलाइज करोगे, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 0 0 0 0 0। ठीक है, देखिए ये जो आइगन वैल्यूज आई हैं ना इसकी 1 2 3, ये सही हैं। ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस मैट्रिक्स का ट्रेस देख सकते हो। ट्रेस मतलब 8 + 1 - 3, 8 और 1 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि ये जो 6 है, और इन मैट्रिक्स इन जो आइगन वैल्यूज का सम है वो भी 6 है, यानी कि ये आइगन वैल्यूज आपकी ठीक है। ठीक है, तो आप ये तरीका एक टेस्ट करने के लिए इसको कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको पी इनवर्स निकालना नहीं आता है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पी इनवर्स निकालना भी बता दूंगा। ठीक है, पी इनवर्स निकालने के लिए आपको ज्वाइंट निकालना पड़ता है। ठीक है, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के डिवाइड करना पड़ता है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।